जाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक-एक करके देखते हैं कि कितने क्वेश्चन्स आज हम देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे याद करें या नोट डाउन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि निम्न में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है, ये कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि अद्वैतवाद के प्रवर्तक यहाँ पे शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतावाद के मध्वाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य, ये चारों जो है वो सही है। इसमें सुमेलित नहीं है होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि ये चारों जो है इनके प्रवर्तक ही हैं। तो इस क्वेश्चन को छोड़ आगे बढ़ते हैं। तो जाति-पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। ये पंक्ति जो है वो आपके आचार्य रामानंद जी की है। इसके बाद आगे बढ़े तो उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य के मूल प्रेरक किसे माना जाता है? ये ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तरी भारत के बारे में पूछा गया है, दक्षिण भारत में नहीं। तो उत्तर भारत में राम भक्ति साहित्य के मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ पे देखिए, रामानंद को, रामानंद जी को इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद भक्ति के निर्गुण और सगुण दो धाराओं का विकास किन के माध्यम से हुआ या किन्होंने किया? तो वो थे आपके रामानंद, वो थे आपके रामानंद। उसके बाद आगे बढ़े तो निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य नाम देने वाले विद्वान थे आपके राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद आगे बढ़े तो निम्न में से किस संत भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से है? क्या कह रहे हैं कि किस संत भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से है? गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास और कुमनदास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कुमनदास हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो निम्न में से संत कवि नहीं थे, तो अग्रदास जो थे वो आपके संत कवियों में नहीं आते। उसके बाद आगे बढ़े तो अलवारों के संबंध में असंगत कथन है। अलवारों के संबंध में जो असंगत कथन है वो है आपके, पहले हम देख लेते हैं कि संगत क्या क्या है, मतलब सही क्या क्या है। इनका समय 6 से 9 के बीच माना जाता है, सही है। उसके बाद इनकी संख्या जो थी वो 12 मानी जाती है, ये भी सही है। इनकी भक्ति दास्य, वात्सल्य तथा कांत भाव की थी, ये भी सही है। जो नहीं है वो देखिए कि इन्होंने सिर्फ विषय भक्ति भावों को प्रदर्शित किया, ऐसा नहीं, ना कि इन्होंने और सिर्फ कृष्ण को भक्ति किया था। तो ये शिव के नहीं थे, जो नयनार भक्त। उसके बाद आगे बढ़े तो सगुण और निर्गुण की तुलना की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम सभी को एक बार देख लेते हैं। दोनों ही गुरु के महत्व को स्वीकार करते थे, ये सही है। दोनों ही सत्संगति पर बल देते थे, ये भी सही है। दोनों तीर्थ या तन पर जोर देते थे, ये गलत है, क्योंकि संत मत इसके विरोधी थे। उसके बाद दोनों ही नामस्मरण की महिमा स्वीकार करते हैं, तो ये भी सही है। तो ये पूछा गया था कि सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो आपके तीर्थ स्थान पर जोर देते थे, ये नहीं है। उसके बाद आगे चले तो निम्न में से किस कथन में संत और सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमान सिद्ध होती है? तो दोनों काव्यों में प्रेम का महत्व स्वीकार किया गया है, ठीक है। दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है, ये गलत है। दोनों ने अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का संकेत किया, ठीक है। दोनों साधक हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें जो असमानता है वो दोनों ही प्रणय भावना की विशुद्ध भावना, प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय, ये गलत है। उसके बाद देखिए, जल में कुंभ है, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। कबीरदास की इस पंक्ति में जल व कुंभ का प्रतीक है आत्मा और परमात्मा। जो जल है वो आत्मा है, और जो कुंभ है वो आत्मा है, और जो जल है वो परमात्मा है। उसके बाद संत कबीर को बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग के कारण किस विद्वान ने वाणी का डिक्टेटर कहा था? तो वो थे आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आगे बढ़े तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। पंक्तियां जो है वो आपकी रैदास की है। उसके बाद आगे बढ़े तो संत मत की साधना, क्योंकि ये कथन एकदम सही नहीं है, क्योंकि वे निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को स्वीकार करते थे और उसके वे कोई रूप या आकार को नहीं मानते थे। तो इसलिए यह कहना गलत हुआ कि वे राम और कृष्ण की श्रद्धा करते थे। उसके बाद देखिए कि वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे, ये सही है। वे अद्वैतवाद या एक ईश्वरवाद से प्रभावित है, ये भी सही है। उन्होंने माया को मानवीकरण करके उनसे कंचन कामनी का पर्याय माना, ये भी सही है। तो उन्होंने राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है, क्योंकि वे निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को मानने वाले थे। उसके बाद ऐसे संत कवि जो पहले सगुण भक्ति में लीन था और बाद में निर्गुण भक्ति में लीन हुआ, वो थे आपके मलुकदास। ऐसा संत कवि जो पहले सगुण भक्ति में लीन था और बाद में निर्गुण भक्ति में लीन हो गया, तो वो थे आपके मलुकदास। सूफी मत के प्रवर्तक मंसूर की कथन अनहलक की भारतीय अभिव्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि अभिव्यक्ति है। सूफी मत के प्रवर्तक मंसूर के कथन अनहलक को की भारतीय अभिव्यक्ति क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ब्रह्म हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो कबीरदास जी की साखी अखरियों छाई पड़े पंथ निहारी निहारी, जी भाड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये आपकी
सूफी साधना से प्रेरित है। उसके बाद संत काव्य के संदर्भ में कौन सी युक्ति सही नहीं है? तो संत काव्य के संदर्भ में कौन सी युक्ति सही नहीं है? संत काव्य में एक बोध मिलता है। संत काव्य की भाषा कृत्रिम वाहिनी है, विहीन व सहज सरल है। संत काव्य में रस निरूपण का विषय प्रयास मिलता है, ये गलत है। संत काव्य की आत्मानुभूति की प्रामाणिकता पर बल दिया है, ये भी सही है। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को फारसी मसनवियों से प्रभावित मानने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन से तर्क को आधार बनाया? तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी प्रेमाख्यानों के नायक में विरह का आधिक्य, जो नायक थे उनमें विरह का आधिक्य बनाया। उसके बाद आगे बढ़े तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कुतुबन मेधामती चंदायन मुल्लाराव मधुमालती असायक चित्रावली उस्मान। तो इसमें जो गलत है वो आपके मधुमालती असायक, ये आपके मंझन होगा, मंझन मधुमालती। उसके बाद आगे बढ़े तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो आखिरी कलाम अखलावत कहलामा ये सभी जायसी की रचना है, जबकि रूप मंजरी जो है वो इनकी रचना नहीं है। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी संत काव्यों में किस धर्म की स्थापना का प्रयास किया गया था? तो वो विश्व धर्म की स्थापना था। यहाँ कोई एक धर्म पर निश्चित नहीं था, लेकिन उनका सिर्फ उद्देश्य एक था, मानवीय धर्म, और जिस धर्म से सभी का उद्धार हो। तो इसीलिए इस धर्म को विश्व धर्म आप कह सकते हैं। वैष्णव भक्ति प्रतिष्ठापक आचार्य में इनमें से नहीं है। जो वैष्णव भक्ति प्रतिष्ठापक आचार्य में नहीं है तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे। जो शंकराचार्य थे वे भगवान शिव के भक्त थे और उनकी भक्ति का प्रचारक थे। श्री वल्लभाचार्य ये भी थे, और श्री लिंबाचार्य ये भी थे। जो शंकराचार्य थे ये कृष्ण भक्ति के उसके बाद आगे बढ़े तो निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है? निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है? रहस्यवाद का उदय होता है। तो रहस्यवाद का उदय होता है। कबीर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, सही है। कबीर ने स्वयं को परोक्ष सत्ता की प्रिया के रूप में संकल्पित किया, ये भी सही है। उसके बाद कबीर के अनुसार माया महाठग नहीं, ये भी थे, ठीक है। उसके बाद कबीर नहीं थे, तो उनका जो मानना था कि उनके परम ब्रह्म ईश्वर जो थे, जो निर्गुण निराकार है, वो हर जगह व्याप्त है, तो ये उनका गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो प्रेम गाथाओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विचार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेम गाथाओं की रचना फारसी की मसनवी शैली में हुआ, ये सही है। इस शैली में प्रेम कथाएं एक ही चरण में लिखी होती है। तो इस शैली की प्रेम गाथाएं मुसलमान और हिंदू ने समान रूप से लिखी हैं, ये गलत है, क्योंकि इनमें अधिकतर कवि जो थे वो मुसलमान थे और उन्होंने हिंदू के घर की पारिवारिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को लेकर इन्होंने अपनी अपनी कहानी रची थी, तो ये गलत है। उसके बाद आगे बढ़े तो मसनवी शैली में सामान्यतः नहीं होता। तो मसनवी शैली में सामान्यतः नहीं होता, वो आपके छंद वैविध्य है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन एक देखते हैं। हिंदी के जातीय कवि कहे जाते हैं, तो वो आपके तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है? तो राम भक्ति काव्य की विशेषता सामाजिक तथा पारिवारिक आदर्शों की स्थापना, सही है। ब्रह्म प्राप्ति के माध्यम के रूप में दैश्य भक्ति का ग्रहण, ये भी सही है। समन्वय की विराट चेष्टा, ये भी सही है। लोक जीवन की संपन्नता का चित्रण, ये इसमें नहीं दिखाया गया, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। राम भक्ति काव्य की विशेषता ये नहीं होगी। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसी तरीके से मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कृपया करके उसको लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस अगर रखूँ आपके सामने तो आपको जल्दी मिल जाए। इसी के साथ बने रहें।